बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, अपनी असाइनमेंट्स बना रहे होंगे। आज हाफिज़ गुलशेर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर है। लेक्चर नंबर 12 आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आता है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में डिफरेंस। अब पॉपुलेशन स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने इंडिविजुअल बना लिया था, मतलब होल ऑर्गेनिज्म बना लिया था। अब होल ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलेंगे तो उससे क्या बनेगी? पॉपुलेशन बनेगी। अब जरा पॉपुलेशन की डेफिनेशन देख लें पहले, फिर मैं ऑब्जेक्टिव पर आता हूं। पॉपुलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी, मतलब स्पीशी सेम हो, या तो सारे इंसान हो या सारे प्लांट्स हो, लोकेटेड इन द सेम प्लेस, एक ही प्लेस में हो, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में हो, तो उसे मैंने क्या नाम दिया है? पॉपुलेशन का। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, क्लासरूम बायोलॉजी की क्लासरूम हो रही है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक ही नस्ल के हैं, एक ही वक्त में बैठे हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, तो हमारी क्या है? हमारी पॉपुलेशन है। अब एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ऊपर, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। इट इज हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन इंडिविजुअल लेवल। जैसे जैसे हम अगले लेवल पे जाते जाएंगे, हर नया आने वाला लेवल हायर होता जाएगा पिछले लेवल के मुकाबले में। अब पॉपुलेशन से पिछला लेवल कौन सा था? इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल से ऊपर कौन सा है? पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल हायर है किसके मुकाबले में? इंडिविजुअल के मुकाबले में। मैंने बोला जैसे जैसे हम अगले लेवल पे जाते जाएंगे वो हायर होता जाएगा, किसके मुकाबले में? पिछले लेवल के मुकाबले में। तो हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, इससे पिछले लेवल इंडिविजुअल का था, तो लिहाजा पॉपुलेशन सुपीरियर है, ये हायर लेवल है, किसके मुकाबले में? इंडिविजुअल लेवल के मुकाबले में। शॉर्ट क्वेश्चन में पॉपुलेशन और कम्युनिटी का डिफरेंस आता है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अगली स्लाइड में हम एग्जांपल्स देखते हैं पॉपुलेशन की। एक तो मैंने आपको अभी बताई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लासरूम। क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्पल है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। चावल के खेत में चूहे। अब सारे चूहे ही है ना, और तो कोई नस्ल नहीं है, लिहाजा वो चूहों की पॉपुलेशन है। दो एग्जाम्पल्स आप देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। कंपैरिजन में आते हैं कम्युनिटी। याद रखना बेसिक डिफरेंस, पॉपुलेशन होती है एक ही स्पीशी की, सेम स्पीशी की। कम्युनिटी होती है डिफरेंट स्पीशी की। अब देखें जरा, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अब यहां पर डिफरेंट स्पीशीज का मतलब प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक ही जगह पे रहे, वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी कहलाएगी। वहां मैंने क्या बोला था पॉपुलेशन की डेफिनेशन में? सेम स्पीशी। याद रखिएगा, कम्युनिटी में पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी, लिविंग इन द सेम हैबिटेट। हैबिटेट 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो प्लेस जहां ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट। अब आप पॉपुलेशन की दो एग्जांपल्स के साथ साथ कम्युनिटी की दो एग्जांपल्स भी देंगे। कम्युनिटी की पहली एग्जांपल है फॉरेस्ट कम्युनिटी। जाहिर है जंगलात की जो कम्युनिटी है उसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, तो फॉरेस्ट की कम्युनिटी है। पॉन्ड कम्युनिटी, पॉन्ड में एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी होते हैं, फिशेस भी होती हैं, एट्सेट्रा। तो पॉन्ड कम्युनिटी, ये आप दो एग्जांपल्स देंगे कम्युनिटी की। नेक्स्ट स्लाइड पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। जरा लफ्ज फोकस करें, एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टीज, खसूसियात। पॉपुलेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या खसूसियात हैं? पहली देखें जरा, एज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 50 लोग यहां बैठे हैं, जरूरी नहीं होता कि सबकी एज सेम हो, हर किसी की एज डिफरेंट होती है। ये पहला एट्रीब्यूट है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं हम मैस ओवर वॉल्यूम को। आप पॉपुलेशन की डेंसिटी मालूम कर सकते हैं।
जीन फ्लो, जीन का फ्लो, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जाना, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। पॉपुलेशन प्रेशर, अब ये जरा फोकस कीजिएगा, पॉपुलेशन प्रेशर, जब एक कपल बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स पैदा करता है, होता क्या है, उन बच्चों का आपस में कंपटीशन पैदा हो जाता है, स्पेस को पाने का, लाइट को पाने का, न्यूट्रिएंट्स को पाने का। वो जो कंडीशन बिल्ड हुई है बच्चों के अंदर, वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन प्रेशर कहलाती है। मतलब प्रेशर तभी बिल्ड होता है जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स पैदा करते हैं, फिर वो लड़ते हैं आपस में अपनी सर्वाइवल के लिए, उसे कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। नेक्स्ट है जीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है परसेंटेज। आप जीन की परसेंटेज मालूम कर सकते हो। ये परसेंटेज हम मालूम करेंगे सेकेंड ईयर में, एक लॉ है बायोलॉजी में, हार्डी-विम्बर्ग लॉ। वो मैं एक फार्मूला बताऊंगा आपको जो आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, a+b का स्क्वायर। उस फार्मूले से हम जीन की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिलहाल आपने शॉर्ट क्वेश्चन में एट्रीब्यूट्स के सिर्फ नाम लिखने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी को मैंने डिफाइन किया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, जीन फ्लो, पॉपुलेशन प्रेशर, पांचवी है जीन फ्रीक्वेंसी। एक एमसीक्यू दिया हुआ है, इफ वी आर स्टडिंग 50 to 100 सोयाबीन प्लांट्स, अगर हम 100 या 50 से 100 सोयाबीन प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, देन वी आर स्टडिंग डैश। मैंने आपको डेफिनेशन में बोला था, पॉपुलेशन की डेफिनेशन में, स्पीशी सेम हो, स्पीशी सेम हो। अब देखो यहां सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन को मैं स्टडी कर रहा हूं, एक ही किस्म का पौधा है, तो लिहाजा मैं स्टडी कर रहा हूं सोयाबीन की पॉपुलेशन को। आंसर इज पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टार्ट से अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं। हमने पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था बायोलॉजी और साइंस, दूसरा डेफिनेशन लाइफ की, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स में तो हो, वो नॉन लिविंग थिंग्स में ना हो। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, हमारे अंदर सेल्स हैं, जेनेटिक प्रोग्राम है, हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर्स का मुताला, फंक्शंस का मुताला, एवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंज है, जेनेटिक्स जीन्स का मुताला है, मैरीन एंड फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फ्रेश वाटर में हम स्टडी करते हैं रिवर्स और लेक्स को, और इसमें हम स्टडी करते हैं सी ओशंस को। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें बनाते हैं जो बेनिफिशियल हैं ह्यूमन मैनकाइंड के लिए। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, लास्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल तक, और माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंजाई है, एट्सेट्रा। ये बेटा हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस थे। थैंक यू बेटा।